छोड़ देगा। रौद्र रस यानी कि क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब मेरे शत्रु रण में, मृत पड़े करते हुए यह घोषणा, वो हो उठकर खड़े हुए। इसके बाद आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा होता है। श्रृंगार में दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर प्रेमिका सजती भी है और अपने प्रेमी का इंतजार भी करती है, लेकिन ये सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच की ही भावना नहीं, ये अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपने पिता, किसी से भी प्रेम की भावना हो सकती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौही हंसे दैन कहीं न जाए। अर्थात श्री कृष्ण की जो प्यारी सी मुरली है उसको गोपियाँ छुपा लेती हैं कि श्री कृष्ण उनके साथ कई घंटों तक नाचते रहे और उनके साथ ही रहे। इसके बाद आता है आपका भयानक रस। एक और अजगर लखी एक और मृगराई, बिकल बतोही बीच की परो मूर्छा छाई। अर्थात एक तरफ वो मृग है जो बहुत ही छोटा सा है और एक तरफ इतना भयानक अजगर है जिसको कि देख करके मृग वैसे ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद आपका है करुण रस। करुण रस का रीति भाव होता है शोक। शोक शोक विकल सब सेव ही रानी, रघु सील बतुतेन बखाने, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तलवार ही बारा। एक स्त्री है जिसका कि पति अब नहीं रहता, वो बहुत तरीके से अपने विलाप को करती है और वो फिर भी वापस नहीं आ पाता। इसके पश्चात आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का रीति भाव है हंसी। ऐसा कोई भी चुटकुला या वो सुनकर जिसे आपको हंसी आए उसे ही हास्य कहते हैं। घंटा भर आलाप राग में भरड़ा मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए जी महफिल से सारे श्रोता। पता लगा हम यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं और आप धीरे से निकल लिए। इसके बाद है भक्ति। भक्ति होता है अनुराग, लेकिन प्रेम और ईश्वर से प्रेम। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नज देव नावरे। अर्थात मैं इस जो भवसागर में फंस गया हूँ, इससे मेरे और मेरे से प्रभु राम ही मुझे निकालेंगे। अद्भुत रस। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर वो बनी अचोतनी, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात एक बार जब श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं, माता बहुत चिंतित हो जाती है और वो बोलती है बेटा अपने मुंह से मिट्टी निकालो, मुझे अपना मुंह में दिखाओ, मुंह में क्या है। तो जब उन्होंने अपना मुख को खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनको उनके मुख में नजर आया। इससे ही देखकर उन्हें जो आश्चर्य हुआ वो वहीं पर बेहोश हो गई और उनकी पूरी काया वहीं पर मूर्छित हो गई। इसके बाद आपका है वीर रस। ये वीरता की निशानी है जिसमें हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, यहाँ तक कि हम सब में भी वीरता है, किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे जीवन में वो आती रहती है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और कोई की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज ताज से भी समर में डरता नहीं। अर्थात जब अभिमन्यु उत्तरा को छोड़कर जाने वाले होते हैं तो उत्तरा उन्हें बहुत मना करती है कि स्वामी वहाँ पे चक्रव्यूह रचा गया है आपके लिए, तो आप ना जाएं। लेकिन अभिमन्यु को अपने ऊपर बहुत गर्व होता है और वो बोलते हैं कि मैं मरने के लिए यमराज के सामने भी प्रस्तुत हूँ। आइए इन्हीं भाव को हम देखते हैं अपने आज के ज़माने के गानों में। आई होप आप लोग इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू निविका, आपकी हेल्प इन्होंने कर दी, काफ़ी कुछ बता दिया। अब आप खुद जज कीजिए कब कौन सा रस आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने ये एक डांस जो मुद्रा है वो प्रस्तुत की है। होप यू विल एंजॉय। इससे पहले कि वो थोड़ा रेडी हो, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। कल 8 बजे सिम्फनी एंड रिदम यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा आने वाला है। 8 बजे आप सब लोग आइए और उसका एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ जो बच्चों के 10 CGP आए हैं उनको भी कल हम यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो चाहे 10th का हो चाहे 12th में हो, 10 CGP वाले बच्चों को यहाँ पर रिगार्ड दिया जाएगा।